गोरखपुर वक्फ संशोधन बिल 2025 के जन जागरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। गोरखपुर क्षेत्र स्तर की इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष त्र्यंबकेश्वर नाथ तिवारी भी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रीय महासचिव वक्फ संशोधन बिल 2025 को जिस तरीके से विपक्ष द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वह सरासर गलत है। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से सरकार उन गरीब व सहायक लोगों को वक्फ कालाभूत दिलाना चाहती है जो इसे अभी तक वंचित है। वक्त की जमीनों के शब्दों को रोकना और उस पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए उसका लाभ दिलाना ही सरकार की मंशा है। क्या भाई सिद्धार्थ जी भारत माता की भारत माता की समस्त लोकप्रिय विधायक समस्त पूर्व सांसदगण मंच पर आसीन हैं और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा पीछे हो जाए। चलिए ठीक है कर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा गया देश में 4,50,000 वक्फ की संपत्तियां हैं और रकबा 6 लाख एकड़ ज़मीन है। कुल आय होनी चाहिए 12,000 करोड़ और आय होती है 163 करोड़। सच्चर साहब ने ये प्रश्न खड़ा किया कि आखिर 12,000 करोड़ की जगह सिर्फ 163 करोड़ आय क्यों होती है, बाकी पैसा कहाँ जाता है। उन्होंने खुद ही उसका जवाब दिया। मुतवल्ली जो वक्फ के मैनेजर होते हैं वो मालिक बन चुके हैं। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को अपने परिवार के लोगों के नाम चढ़वा दिया। वक्फ की संपत्ति बेची नहीं जा सकती, बड़ी संख्या में बेच दिए गए। 100 साल के डीड कर दिए गए। जिनका किराया 1 लाख होना चाहिए था उनको 5,000 किराए पे दे दिया। मुतवल्लियों के इस भ्रष्टाचार में वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने सहयोग किया। देश में राजनीतिक नेताओं ने और मुस्लिम नेताओं ने खुले हाथ वक्फ की संपत्तियों को लूटा। सच्चर साहब ने सरकार को सलाह दी, 1, वक्फ संपत्तियों में से अतिक्रमण हटाया जाए। 2, देश के स्तर पर एक कॉरपोरेशन का निर्माण किया जाए। 3, इन वक्फ की संपत्तियों का आधुनिक तरीके से विकास कराया जाए। और 4, जो 163 करोड़ की आय हो रही है और 12,000 करोड़ की हो सकती है, उस 12,000 करोड़ की संभावित आय से गरीब मुसलमानों का, विधवा महिलाओं का, अनाथ बच्चों का, बूढ़े मुसलमानों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रशिक्षण का, हर प्रकार का व्यवस्था किया जाए। कांग्रेस की सरकार थी और 2014 तक रही। कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 2025 आते आते आज के दिन वक्फ की संपत्तियां 4,50,000 से बढ़ कर के 8,72,000 हो गई। रकबा 6 लाख एकड़ से बढ़ कर के 37,94,000 एकड़ हो गया। और जो संभावित आय 1 लाख करोड़ होनी चाहिए थी
वो 163 करोड़ से बढ़ कर के 166 करोड़ हो गई। यानी आज के दिन वक्फ की संपत्तियों का 99.99% हिस्सा लूट लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने मुस्लिम गरीबों के जीवन की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए हैं। मनमोहन सिंह की तरह ये कह करके नहीं कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, बल्कि ये कह करके कि संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि सच्चर कमेटी ने वक्फ के बारे में जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कांग्रेस ने वोटों की तुष्टीकरण की दृष्टि से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वक्फ के भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहयोग किया। हम वक्फ की संस्थाओं पर जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, उन अतिक्रमणों की सूची बनाएंगे, समय के साथ उन्हें खाली कराएंगे। वहाँ अस्पताल, चिकित्सालय, अनाथालय, भोजनालय, नौजवान बच्चों के प्रशिक्षण केंद्र बनवाएंगे। और हम ये मानते हैं, हम माने मोदी जी ये मानते हैं कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो जाए तो इस देश में एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम का यही प्राविधान है, गरीब मुसलमानों का हित सिर्फ गरीब मुसलमानों को ही मिले। बीच के लुटेरों को चिन्हित किया जाए, दंडित किया जाए और लाभ को गरीब मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। शेष आप जो पूछना चाहें।